अरे क्या हो गया पंडित जी, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? भाई साक्षात माता रानी घर पधारी हैं, मेरी बेटियों के रूप में जुड़वा बेटियां हुई हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो पंडित जी, एक साथ दो बेटियां, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। हाँ भाई देखो ना, माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं और मेरी पत्नी सरला ने मुझे कितना सुंदर उपहार दिया है। भाई वाकई उपहार 2 है तो मिठाई भी मैं 2 ही लूंगा भैया। क्यों नहीं भाई, जितना चाहे उतनी मिठाई लो। पंडित राधेश्याम और उनकी पत्नी सरला बहुत ही सरल स्वभाव के थे। राधेश्याम माँ दुर्गा के मंदिर के मुख्य पुजारी थे। जिस मंदिर में वो पूजा अर्चना करते थे उसकी बड़ी मान्यता थी। लोग दूर दूर से वहाँ माँ दुर्गा के दर्शनों के लिए आते थे। पंडित राधेश्याम दिन भर मंदिर में रहकर पूजा पाठ करते और उनकी पत्नी सरला घर संभालती। 2 जुड़वा बेटियों के होने से राधेश्याम और सरला बहुत खुश थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब दोनों बच्चियां 3 साल की थी तो एक हादसे में सरला की मौत हो गई और अचानक ही राधेश्याम पर 2 छोटी छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई। कुछ महीने किसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर समाज के दबाव और बच्चियों की परवरिश के खातिर राधेश्याम को दूसरी शादी करनी पड़ी। कोमल, ये है मेरी दोनों बेटियां अम्बा और गौरी। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों। आप इनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को देख लूंगी। अब मेरा मतलब है कि मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोमल बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। पंडित राधेश्याम की संपत्ति देखकर ही उसने पंडित जी से शादी की थी। 1 साल बाद कोमल ने भी एक बच्ची को जन्म दे दिया। राधेश्याम इस बात से और भी खुश हो गए। राधेश्याम ने इस बच्ची का नाम जया रखा। अब राधेश्याम की 3 बेटियां थी। वो तीनों को बिल्कुल बराबर प्यार करते थे, लेकिन कोमल तीनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बेटी जया को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अम्बा और गौरी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। राधेश्याम सारा दिन मंदिर में रहते थे और कोमल पूरा दिन खुद तो आराम करती, जबकि अम्बा और गौरी से घर का सारा काम करवाती। फिर एक दिन क्या हुआ गौरी, रो क्यों रही हो? देखो ना दीदी, जया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो हमारी छोटी बहन है ना, उसे माफ कर दे। ठीक है, तुम कहती हो तो कोई बात नहीं। वक्त बीता और अब तीनों बच्चियां बड़ी होने लगी। कोमल ने अपनी बेटी जया को तो बढ़िया स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, जबकि अम्बा और गौरी की पढ़ाई सरकारी स्कूल से करवाई। घर में शांति बनी रहे, इसीलिए राधेश्याम भी कोमल से बहस नहीं करते थे और इसी का फायदा उठाकर कोमल अपनी मनमर्जी करती थी। फिर एक बार जब नवरात्रि का त्योहार आने वाला था तब। पिताजी प्रणाम। जीती रहो मेरी बच्चियों, माता रानी तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बिटिया, क्या बात है? पिताजी, वो मैं और अम्बा सोच रहे थे, अब मतलब पूछना चाहते थे कि हमारे घर में नवमी पर कन्या पूजन क्यों नहीं होता? क्या बताऊं बिटिया, जब तुम्हारी माँ सरला जिंदा थी तो हम दोनों हर बार नवमी पर कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराते थे, लेकिन कोमल को ये सब पसंद नहीं है। उसे ये सब पैसे और वक्त की बर्बादी लगती है। मैंने कई बार उससे कहा, लेकिन वो मानी नहीं, तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। पर पिताजी, माता रानी की पूजा वक्त की बर्बादी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को कौन समझाए बेटा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, छोटी माँ पूजा नहीं करती तो क्या हुआ, अब से हम दोनों बहनें नवरात्रि की पूजा के साथ साथ नवमी पर कन्या पूजन भी करेंगे। अम्बा और गौरी की बात सुनकर राधेश्याम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें सरला की याद आ गई। उधर ये बात जया ने सुनी तो वो भागी भागी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ पता है अम्बा और गौरी पापा को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। अच्छा, क्या बोल रही थी चालाक लोमड़ियाँ? वो पापा को खुश करने के लिए कन्या पूजन करने जा रही हैं इस बार। माँ, अब हम भी करेंगे कन्या पूजन। पर ये कन्या पूजन ये होता क्या है माँ? नवरात्रि की नवमी पर 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें खाना खिलाते हैं, बस। अच्छा, तो फिर हम 9 नहीं बल्कि एक साथ 27 कन्याओं को खाना खिलाएंगे और फिर देखते हैं वो दोनों क्या बोलती हैं। पापा उनसे नहीं बल्कि हमसे खुश हो जाएंगे। बात तो ठीक है, पर जरा ये बता कि 27 लड़कियों का खाना बनाएगा कौन? अरे माँ, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, थोड़े से हलवाई को दे देना और वो बना देगा सबके लिए खाना। अब तो पंडित राधेश्याम के घर भक्ति और पैसों के बीच जंग होने वाली थी। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। अम्बा और गौरी पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना करती तो उधर जया और कोमल को तो बस नवमी का इंतजार था। घर में ऐसा भक्ति का माहौल देखकर राधेश्याम भी बहुत खुश थे। फिर नवमी का दिन भी आ गया और उसी सुबह, गौरी हलवा तैयार हो गया क्या? बस होने वाला है दीदी। अच्छा जल्दी कर, अभी तो पूरियाँ भी तलनी है, छोले तो बनकर तैयार हैं। पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा और व्रत रखने के बाद अम्बा और गौरी कन्या पूजन की तैयारियों में जुटी थी। वो सब कुछ अपने हाथों से और पूरी श्रद्धा के साथ कर रही थी। तो दूसरी तरफ तैयारियां तो कोमल और जया भी कर रही थी।
माँ अभी तक आपका हलवाई नहीं आया, कहाँ रह गया वो? पता नहीं कहाँ मर गया कमबख्त। माँ जल्दी पता लगाओ उसका, अगर वो नहीं आया तो हम 27 कन्याओं को क्या खाना खिलाएंगे और दुर्गा माँ हमसे कैसे खुश होंगी और फिर हम उनसे वरदान कैसे मांगेंगे? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ, थम जा जरा, वो हलवाई बस आता ही होगा। कुछ ही देर में हलवाई आ गया। उसने आते ही चूल्हा लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ अम्बा और गौरी पूरी श्रद्धा से कन्याओं के लिए भोजन तैयार कर रही थी, तो दूसरी तरफ कोमल और जया आराम से चाय पी रही थी और हलवाई सारा खाना बना रहा था। ये देखकर राधेश्याम को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कहकर घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। कन्या पूजन के लिए अम्बा और गौरी का भोजन तैयार था। तब तक कन्याएं भी आ चुकी थी। अम्बा और गौरी ने कन्याओं के चरण धोए और उनकी पूजा की और फिर उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाया। ये देखकर राधेश्याम की आंखें भर आई, क्योंकि सरला भी बिल्कुल ऐसे ही कन्याओं को भोजन कराती थी। अम्बा और गौरी की सेवा से कन्याएं बहुत खुश हुई। उधर दूसरी तरफ, अबे हलवाई के बच्चे, तेरा खाना नहीं बना क्या अभी तक? लेट हो रहा है, वो लड़कियां आने वाली होंगी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। थोड़ी देर बाद एक साथ 27 कन्याएं भी पंडित राधेश्याम के घर आ गई। वो बेचारी अपने आप ही जगह देखकर बैठ गई, क्योंकि कोमल और जया ने उनकी कोई सुध ही नहीं ली। वो दोनों तो बस राधेश्याम को खुश करना चाहती थी। साथ ही माँ दुर्गा के वरदान प्राप्ति की इच्छा भी उनके मन में थी। उन दोनों ने कन्याओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। फिर कुछ देर बाद, अरे तुम सब देख क्या रही हो? जाओ सब अपनी अपनी प्लेट उठाओ, देखो कितना अच्छा खाना बना है। ऐसा खाना बनवाया है कि तुमने आज तक नहीं खाया होगा और ना ही यहाँ के अलावा और कहीं खा पाओगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने बेटी, चलो तुम सब जल्दी उठो और जाकर खाना खाओ। जया और कोमल जिस तरह से कन्याओं से बात कर रहे थे, राधेश्याम को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर कोमल को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसे उल्टा ही जवाब दे दिया। अरे आप परेशान मत होइए जी, देखिए अब 27 कन्याएं एक साथ बुलाई हैं, तो कुछ तो परेशानी होगी ही ना। अब ऐसा है ना कि मैं और जया जो काम करते हैं वो फिर अच्छे से ही करते हैं, ये नहीं कि बस 9 कन्याएं बुलाई, उल्टा सीधा खिलाया और बस हो गया। अब देखिए हमने हलवाई से क्या क्या नहीं बनवाया और सारा टाइम यहाँ बैठकर अपने सामने खाना बनवाया है। पता है सुबह से यहाँ चूल्हे के सामने बैठे बैठे कितना थक गई हैं हम दोनों। और वैसे भी आजकल दावतों में खाना खुद परोसने का ही चलन है, इसमें ना तो खाना बर्बाद होता है और फालतू का काम भी नहीं बढ़ता। कोमल की ये बात सुनकर राधेश्याम को आगे कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। सभी कन्याओं ने खुद खाना लेकर खाया और फिर अपने अपने घर चली गई। और इसके बाद कोमल और जया झट से जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गई। माँ दर्शन दो, देखो ना हमने आपको खुश करने में कितनी मेहनत की है, आओ न जल्दी और आकर हमें वरदान दो। उधर अम्बा और गौरी भी अपने कमरे में माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने ही बैठी थी। उनके साथ राधेश्याम भी माँ के सामने हाथ जोड़े बैठे थे और मन ही मन जया और कोमल की करतूतों के लिए माफी भी मांग रहे थे। तभी अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से प्रकाश निकला और साक्षात माँ दुर्गा वहाँ पर प्रकट हो गयी। गौरी, अम्बा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगती हो? माँ आपने दर्शन दे दिए, हम धन्य हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए माँ। अब क्या हुआ माँ? जिन्होंने इतने प्रेम और श्रद्धा से मेरा और कन्याओं का पूजन किया, उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और जिन्होंने पूजा करने का सिर्फ दिखावा किया, कन्याओं का अपमान किया, उन्हें मुझसे न जाने वरदान में क्या क्या चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें करने दो दिखावा, उन्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे और न ही कोई वरदान मिलेगा, और यही उन दोनों का दंड है। माता रानी ने अम्बा और गौरी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और फिर वापस मूर्ति में समा गई। अम्बा, गौरी और राधेश्याम ने फिर सच्चे मन से एक बार फिर माता रानी के नाम का जयकारा लगाया। जय माता दी। मम्मी पापा कैसे हो आप? अरे आरती आ गई तू, आजा आजा। दामाद जी कहाँ हैं? बस आ ही रहे मम्मी, बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ ना। हाँ बैठो बेटा, और सुनाओ कैसी हो, और घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पापा, और घर पर भी सब अच्छे हैं। मम्मी देखो मैं आप सबके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। अरे वाह भाई वाह। माधुरी बेटा जल्दी से यहाँ आओ, और हाँ रसोई से जरा प्लेट्स लेती आना, सब साथ में बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे। अपने ससुर की बात सुनकर माधुरी फौरन प्लेट्स लेकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन वो बाहर आ पाती उससे पहले ही उसके पांव कुछ सुनकर रुक गए। रुकिए पापा, भाभी को मत बुलाइए, उन्हें अंदर ही रहने दीजिए। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? ओफो पापा, आप न कुछ भी नहीं समझते हो। मम्मी आप ही समझाओ ना इन्हें। ठीक बोल रही है आरती, आप भूल गए क्या, अपनी आरती माँ बनने वाली है, और ऐसे में उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ना चाहिए इस पर। क्या बोल रही हो शीला? माधुरी तुम्हारी बहू है, उसके बारे में तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। मम्मी ने वही कहा है पापा जो भाभी के बारे में सब बोल रहे हैं।
मेरी सासू माँ ने तो यहाँ आने से भी मना कर दिया था, और वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी मुझे, तब जाकर मानी है, वो भी इस शर्त पर कि मैं यहाँ आऊंगी तो भाभी से दूर ही रहूंगी। सही तो है। अब तू ऐसा कर, हमारे कमरे में चल, वहीं चलकर बातें करते हैं। अब सुनो जी, दामाद जी आ जाएं तो उन्हें भी अंदर ही लेकर आना। इतना कहकर शीला अपनी गर्भवती बेटी आरती को लेकर अपने कमरे में चली गई और माधुरी वहीं रसोई के बाहर खड़ी आंसू बहाती रह गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर अपने साथ हो रहे इस बर्ताव के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि अब वो भी हार मान चुकी थी। माधुरी और सुकेत की शादी को 7 साल पूरे होने जा रहे थे, लेकिन अब भी माधुरी की गोद सुनी थी। ना तो डॉक्टर्स की दवा काम आ रही थी और ना ही भगवान से की हुई प्रार्थना। माधुरी की सास और ननद के साथ साथ खुद सुकेत ने भी अब यही मान लिया था कि माधुरी एक बांझ है जो कभी मां नहीं बन सकती। भैया, आप आ गए, कैसे हो आप? अरे अरे आराम से, जरा देखो तो इसे, माँ बनने वाली है लेकिन अब तक बचपना नहीं गया इसका। इसकी गलती नहीं है बेटा, अभी उम्र ही क्या है, शादी को बस 1.5 साल ही तो हुआ है और देखो इतनी जल्दी खुशखबरी भी देने वाली है। इसकी सास तो इससे इतनी खुश है कि बस क्या ही कहूं। सच में बड़ी नसीब वाली हैं वो, जो इतनी जल्दी उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। शीला तारीफ तो अपनी बेटी की कर रही थी, लेकिन इस तारीफ की आड़ में निशाना उसकी बहू माधुरी ही थी, और इस सब में आरती और सुकेत उसका पूरा साथ दे रहे थे। माफ कर दो माँ, सच में बहुत दुख है इस बात का मुझे कि मैं आपको दादी बनने का सुख नहीं दे सका अब तक। अरे नाना मेरे बेटे, तू क्यों दिल छोटा कर रहा है? इन सब में तेरा क्या कसूर है? ये सब तो उस कुलक्षणी का किया धरा है। जाने कौन से पाप किए हैं करमजली ने, जिसकी सजा इसके साथ साथ हमें भी भुगतनी पड़ रही है। वैसे पिछले हफ्ते तो गए थे ना आप लोग नई डॉक्टर के पास, क्या कहा उसने? वो क्या कहेगी, बस वही कि ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। अरे अगर कुछ होना होता तो इतने सालों में हो ही जाता। बात साफ है, ये मुई बांझ है, बांझ। ये कभी हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक औरत होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो शीला? अब बस भी करो। और वैसे भी डॉक्टर ने सिर्फ माधुरी को नहीं बल्कि सुकेत को भी टेस्ट करवाने को कहा था, जिन्हें सुकेत ने कभी नहीं करवाया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो क्या हमारे बेटे में कमी है? हे भगवान, लगता है ये नासपीटी तो काला जादू भी जानती है। जरूर कुछ मंत्र पढ़कर इन पर फूंक दिए हैं। सुकेत बेटा, अब बस बहुत हो गया, कुछ तो करना ही होगा तुझे। अब हाँ माँ, बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। आप जैसा बोलोगी मैं करूंगा। तो बेटा सबसे पहले तो इस मनहूस को अपने जीवन और इस घर से निकालकर बाहर कर, और फिर तू दूसरी शादी कर ले। शीला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर बोल क्या रही हो? अपने बेटे का घर खुद अपने हाथों से तोड़ रही हो। तो अभी कौन सा बसा हुआ है इसका घर? ये इस घर पर और मेरे बेटे पर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है। जब बच्चा ही नहीं दे सकती तो क्या काम है इसका घर में? झाड़ू पोछा और खाना पकाना तो हम कामवाली से भी करवा लेंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो माँ। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, जैसे इस औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर आप जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगा। सुकेत, अपनी माँ की बातों में मत आओ तुम। कुछ ऐसा मत करो जिस पर कल को पछताना पड़े तुम्हें। वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है, उसका हमारे सिवाय और कोई नहीं है। उसे ऐसे छोड़ दोगे तो कहां जाएगी वो? पूरे घर में सिर्फ माधुरी के ससुर सुदर्शन ही थे जिन्हें उससे हमदर्दी थी, लेकिन इस बार उनकी कोशिश भी काम नहीं आई, क्योंकि शीला और सुकेत फैसला कर चुके थे। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहां जाऊंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ मैं। नहीं, तो बस एक बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। 7 साल हो गए शादी को, एक बार भी तेरे पेट में बच्चा नहीं आया। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे बिना वारिस दिए जिंदगी भर इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने दूंगा? ऐसा मत कहिए, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और एक दिन जरूर मेरी गोद भी भरेगी। फालतू बातें मत कर। अरे तू तो इतनी बड़ी मनहूस है कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और फिर उस चालू मामा ने मर दिया तुझे हमारे सिर पर, और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब बस, अब बहुत झेल लिया तुझे। सुकेत बेटा, चल निकाल इसे घर से बाहर। माधुरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुकेत ने माधुरी को घर से बाहर निकाल ही दिया, और ये माधुरी के आत्मविश्वास पर बहुत गहरी चोट थी। माधुरी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी करने का फैसला लिया। उसने एक बस के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन बस के ड्राइवर ने बिल्कुल सही वक्त पर ब्रेक लगाकर इस हादसे को टाल दिया।
फिर बस में से एक महिला बाहर निकली और उसने माधुरी को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह बस के सामने आने का क्या मतलब है? इस बस में सारे के सारे बच्चे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? उस महिला की बात सुनकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी और उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, लगता है बहुत परेशान हो। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। उस महिला का नाम ममता अग्निहोत्री था और वो शहर में एक बड़ा अनाथ आश्रम चलाती थी। उस बस में उसी आश्रम के बच्चे थे जिन्हें देखकर माधुरी अपनी तकलीफ कुछ ही मिनटों में भूल गई और मुस्कुराने लगी। हाँ, तो बताओ कौन हो, कहां से हो, घर परिवार कहाँ है तुम्हारा? घर था, अब नहीं है। परिवार भी था, लेकिन अब नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास और इसीलिए मैं मर जाना चाहती थी। माधुरी ने रोते रोते सब कुछ ममता को कह दिया। उसकी आप बीती सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा। सच में पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। देखो इन्हें, ये सब भी या तो अनाथ हैं या तुम्हारी तरह अपनों के सताए हुए, लेकिन इन सब ने खुशी से जीना सीख लिया है और अब ये तुम्हें भी सिखाएंगे। ममता की बात सुनकर माधुरी को जैसे जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा और ममता के अनाथ आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। ममता की बात बिल्कुल सही साबित हुई और कुछ ही दिनों में माधुरी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वो सब उसके अपने ही बच्चे हों। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन, माधुरी बच्चे तैयार है ना? वो लोग किसी एक ही बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बस दुख इस बात का है कि इनमें से एक आज हम सबको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन खुशी भी है कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। माधुरी अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर बाहर आई, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बाहर सुकेत खड़ा था और साथ में उसकी माँ शीला भी थी, जो माधुरी को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे ही बांझ समझती रही, जबकि सच तो कुछ और ही था। खोट तुझ में नहीं, मेरे बेटे में था। और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने इसकी दूसरी शादी करवाई। इसकी बीवी इसे छोड़कर जा रही है, उसे बच्चा चाहिए, लेकिन ये उसे बच्चा नहीं दे सकता। तो हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं। लेकिन देखना, भगवान ने कैसे सब ठीक कर दिया। सुकेत बेटा, तू परेशान ना हो, अब वो कल मुही जाती है तो चली जाए। हमें हमारी माधुरी मिल गई है और आज यहाँ से एक बच्चा भी मिल जाएगा। नहीं, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही कोई बच्चा आप लोगों के साथ जाएगा। अब मुझे लगता है कि जरूर आपने और आपके बेटे ने कुछ पाप किए होंगे जिनकी सजा आपको भगवान ने दी है। तो अब मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी आप लोगों के पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो दरवाजा उधर है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माधुरी का आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि वो जान गई थी कि ना तो वो बांझ है और ना ही बदकिस्मत। दूसरी तरफ सुकेत और शीला अब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। जो दुख उन्होंने माधुरी को दिए थे, उनकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही थी।